नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। मैं हूं दीपाली राणा और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो मार्केट्स के अंदर आज थोड़ा ठहराव का दिन है। बाजार एक रेंज में आके ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आज मार्केट के अंदर काफी ज्यादा है। ग्लोबल संकेत, आज डेरिवेटिव्स का डाटा, टेक्निकल पैटर्न, सभी ये संकेत कह रहे हैं कि बाजार के अंदर आज थोड़ा सा समय दिया जा सकता है और उसके बाद फिर से रणनीति बनाने की बात सामने निकलती है। बिल्कुल 9900 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर वो इंडेक्स ने पार किया है और अभी भी 9914 के लेवल्स पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में भी हमने 180 पॉइंट्स की बढ़त देखी है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई डोकलाम से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट्स को अपलिफ्ट करने के लिए, इक्विटी मार्केट्स के लिए भी। डोकलाम से इंडिया और चाइना दोनों ही देश अपनी सेना को धीरे धीरे हटाएंगे और कई एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे थे कि नॉर्थ कोरिया टेंशन से ज्यादा बड़ी टेंशन थी नॉर्थ ईस्ट की, जो कि अब रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इक्विटीज के लिए और मोमेंटम सुबह से ही पॉजिटिव था। लेकिन आज के सेशन में हमने चुनिंदा आईटी स्टॉक्स, चुनिंदा फार्मा, चुनिंदा ऑटो शेयर्स में बैंक देखी, यानी हर एक सेक्टर से एक दिग्गज स्टॉक आगे आके परफॉर्म कर रहा है। फॉर इंस्टेंस आप देखिए इन्फोसिस, ये भी 4% ऊपर है। सन फार्मा 2.5% ऊपर है। आइशर मोटर्स, हीरो मोटो, एनटीपीसी, ये कुछ चुनिंदा शेयर्स हैं जहां पर अच्छा मूव आज के सेशन में देखा जा रहा है। लेकिन वाइब्रेंसी मिड कैप और स्मॉल कैप में बनी हुई है। यस, मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रहा है। अगर आप कुछ छोटे कैटेगरी के शेयर्स देखेंगे जहां पे एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, उसमें आप देखेंगे डाबर के अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग मूव है, 3-3.5% की बढ़त है। इसके अलावा मार्क्सेंस फार्मा है, मर्क, ये कुछ एक और फार्मा कंपनीज हैं जो मिड कैप कैटेगरी के अंदर आती हैं, लेकिन आज काफी स्ट्रॉन्ग मूव है। इसके अलावा अगर देखें सीमेंट कंपनीज में तो श्री सीमेंट है, अच्छा चल रहा है। अंबुजा जैसे शेयर्स के अंदर भी आज हमको मूव आते हुए दिखा है। इसके अलावा आज आप देखेंगे तो छोटी छोटी फार्मा कंपनी के साथ इंश्योरेंस प्ले भी अच्छा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी करीब 2 से 2.5% बढ़कर कामकाज करते हुए दिख रहा है। कुछ गिरने वाले शेयर्स भी एक बार आप देख लीजिए जहां पे प्रेशर है। डॉक्टर रेड्डीज के अंदर, पावर ग्रिड के अंदर, टाटा मोटर्स का डीवीआर, ये अभी सारे शेयर्स ऐसे हैं जो कि प्रेशर के साथ कामकाज कर रहे हैं। टाटा स्टील भी आज थोड़ा सा कमजोर है। कुछ छोटे शेयर्स की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि मैकडॉनल्ड्स, जिसपे एक खबर आज ये भी आई है कि आप शराब जो स्टॉक में पड़ी हुई थी 200 करोड़ रुपए के आसपास की, उसको सुप्रीम कोर्ट से एक झटका लगते हुए ये कहा है कि बिहार और बिहार के बाहर भी आप उसको नहीं बेच पाएंगे। तो ये 200 करोड़ का स्टॉक पूरी तरह से प्रेशर बनाता हुआ इन सभी लिकर कंपनीज पे अभी आपको दिख रहा है। आपकी तमाम क्वेरीज इस शो में हम शामिल करेंगे। 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और जो इनफैक्ट कॉलर 1 हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हैं नरेश जैन, दिल्ली से हैं ये फोन लाइन पर। नरेश, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैडम, मैंने 90 शेयर्स लिए हैं 1375 के रेट पे। आपने किस कंपनी के शेयर्स लिए हुए? जुबिलेंट फूड्स? जुबिलेंट फूड के। ठीक है, और आपका परचेजिंग प्राइस क्या है? हाँ जी, आपका खरीद भाव क्या है जुबिलेंट फूड्स में? 1420 है वैसे। 1420 का आपका बाइंग प्राइस है। और आपका नजरिया क्या है? 2 से 3 दिन। अच्छा, आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा है? हाँ जी। तो ये आज ही पोजीशंस बनाई है कि आपने इस नहीं, पहले का है। पहले का है, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। राजेश सतपुते हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, इनका 1420 का बाइंग प्राइस है जुबिलेंट फूड्स में, अभी 1394 पर ही ट्रेड कर रहा है और इनके पास समय ज्यादा नहीं है इस पोजीशन के लिए, सिर्फ 2 दिन ये रुक सकते हैं। क्या सजेशन होगा आपका? देखिए, आप एक्सपायरी के एंगल से सोच रहे हो तो मुझे लगता है 1378 1380 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। आपको ये कीनली वॉच करना पड़ेगा, यानी आपको स्टॉप लॉस जो है वो 1380 के नीचे स्ट्रिक्टली लगाना पड़ेगा। काउंटर बड़ा है, 30-40 रुपए का मूव उसके लिए मायने नहीं लगता। आपने 1420 के आसपास लिया है तो 40 रुपए आपको नीचे का डाउन साइड भी देखना पड़ रहा है। बट वन शुड बी वेरी क्लियर कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के बिना काम मत करिए काउंटर में, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म वीकनेस है वो परसिस्ट हो सकता है। तो विदाउट स्टॉप लॉस आप काम मत करिए। स्टॉप लॉस 1380 के नीचे आप प्लेस करिए, 10 रुपए का मिनिमम स्टॉप लॉस रखिए और पुल बैक जब मिलेगा तो 1440 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है, तो वहां पे निकल लीजिए। ठीक है राजेश, इस बीच 1-2 कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका नाम है नवीन, ये बेंगलुरु से हैं। नवीन जी नमस्ते, अपना सवाल पूछ पहले आप। सर, मेरे पास कावेरी सीडी का 1000 शेयर था, 400 में लिया था, वो 700 तक गया था, मैं बेच नहीं पाया उस टाइम में, अभी कम आ गया है। क्या उसको होल्ड करना है या सेल करना है? ठीक है, ठीक है, पहले आपका कावेरी सीडी एक बार ले लेते हैं। आपने 700 का भाव देखा लेकिन बेच तो नहीं पाए, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी आपको प्रॉफिट तो मिल रहा है। आप जैसे बता रहे हैं कि 400 का आपका खरीदा हुआ शेयर है। राजेश, इस पे करना क्या है? कावेरी सीड्स पे अभी इसकी डिलीवरी वॉल्यूम चेक कर रहा था, वो करीब 16-17% ही है, ज़्यादा तो है नहीं।
ये टिपिकली एक्सपायरी का शेयर है, एक्सपायरी का ही हफ्ता है। ये कावेरी सीड अगर 100-150 रुपए और चलने वाला तो एक बार रख सकते हैं हम। देखिए डिम्पी, मुझे लगता है कावेरी में सबसे बड़ा 700 से जो फॉल आया था, 700 से लेकर रफली 480 तक का, इसमें ये एक टेक्निकल बाउंस और टेक्निकल रिलीफ रैली जो हम लोग बात करते हैं कि एक रिलीफ रैली मिल रही है। रिलीफ रैली का जो रेजिस्टेंस बनता है वो रफली है 580 का। चूंकि उनका भाव जो है मुझे लगता है कि थोड़ा अपसाइड है, तो डेफिनेटली उनको थोड़ा तकलीफ तो होगा। लेकिन अगर फ्रेशली मैं यही कहूंगा कि उन्होंने भी सेल ऑन राइज ही स्ट्रेटेजी यहाँ पे रखनी चाहिए। इसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 520 का आप मेंटेन करें, क्योंकि 520 अगर हिट करता है या तोड़ता है तो बिलीव मी इसमें फिर से एक सेलिंग आएगा। दैट इज व्हाट द वीकली चार्ट इज सजेस्टिंग। सो फॉर मी यू कैन से दिस इज अ सेल ऑन राइज काउंटर फॉर मी। योर स्टॉप लॉस हैज टू बी प्लेस्ड एट 520। अपसाइड में जहां पे आपको निकलने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा दैट विल बी 580 प्लस तक, तो वहां पे आप एक बार के लिए पोजीशन क्लोज करें। मोमेंटम में इसमें वीकनेस ही आएगा आगे जाके। ठीक है, तो अभी होल्ड कर सकते हैं। 580 के आसपास पहुंचे कावेरी सीट, तो एग्जिट करने की सलाह है राजेश की ओर से। हालांकि अभी करीब 1% ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ फोन लाइन पर अब विजय पटेल मौजूद है, मेहसाना से बातचीत कर रहे हैं। पटेल साहब नमस्कार, बताइए। विजय बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, मेरे पास मेक मनी के शेयर है, 80 शेयर है, मैंने 20 रुपए में लिए थे, तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि अभी क्या करना चाहिए। पहले तो कंग्रेचुलेशन, अच्छे मुनाफे पर आप बैठे हैं। ये 20 रुपए की बाइंग है ना आपकी? हाँ हाँ ठीक है, तो मल्टीफोल्ड रिटर्न आपको हो रहा है क्योंकि स्टॉक तो ट्रेड कर रहा है 73 रुपए पर। अब राजेश का व्यू ले लेते हैं। आप इनफैक्ट इसमें बने रह सकते हैं, अगर बोला जाए आपको तो समय दे सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट को। हाँ, 3 साल 5 साल के लिए। अच्छा, रख सकते हैं, ठीक है राजेश। हालांकि ये 3 साल 5 साल और रख सकते हैं, लेकिन क्या रुकना चाहिए मेघमानी ऑर्गेनिक्स में, या फिर ये स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स लेकर निकल आए, क्योंकि बाइंग प्राइस इनका 20 रुपए का है? देखिए, आप एक काम करिए, आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए ना, एटलीस्ट 50% प्रॉफिट यहाँ पे ले लीजिए, और जो 50% रेस्ट है उसको आप होल्ड रखें। एटलीस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो निकल आएगा। दूसरी बात है, अगर हम लोग प्योरली टेक्निकली देखें तो टेक्निकली अभी तक काउंटर में वीकनेस नहीं है, काउंटर में स्ट्रेंथ अभी भी है। दूसरी चीज़ है 70, अगर यहाँ पे प्योरली टेक्निकल लेवल्स पे बात करें तो देखिए 68 to 70 दिस विल बी द सपोर्ट जोन। अगर मेघमनी ऑर्गेनिक्स में यहाँ पे सेलिंग भी आता है तो 68-70 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो जो रेस्ट ऑफ द पोजीशन रहेगा आपका, जो 50% रहेगा, उसको आप एक स्टॉप लॉस रखिए 65 का, एंड यू कैन होल्ड द पोजीशन। ओवरऑल मुझे यही कहना है कि इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन अगर निफ्टी में या बैंक निफ्टी में या ओवरऑल मार्केट में प्रेशर आता है तो ऑब्वियसली इसमें भी प्रेशर आएगा। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट आप पार्शियल प्रॉफिट तो ले लीजिए। ठीक है, इस बीच एक और कॉलर मेरे साथ जुड़े हैं, उनका नाम है पुनीत। पुनीत जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए आप। नमस्कार जी, मेरे पास लिबर्टी शूज के शेयर हैं, 1000 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 180। 180 पे 1000 शेयर हैं, ठीक है। अभी 180 चल रही है, आज ही लिए हैं क्या सर? लास्ट वीक लिए। अच्छा, लास्ट वीक लिए थे क्या? लास्ट वीक से लेकर अभी तक कोई ज़्यादा बड़ा मूव आया तो है नहीं इसके अंदर। मैं चार्ट देख, 180 की बड़ी इंपॉर्टेंस भी है। अभी राजेश तो खैर आपको बता ही देंगे, लेकिन मेरे लिए 180 बहुत इंपॉर्टेंट है जिस लेवल पे आपने ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक इंपॉर्टेंट कर्व है, एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे पूछ लेते, आप इसको रख सकेंगे 1 महीना? पुनीत, इसको रखेंगे आप 1 महीना? 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन रखेंगे। कोई स्टॉप लॉस सोचा हुआ है आपने? अराउंड 170। 170 के आसपास, ठीक है राजेश। 170 का इन्होंने स्टॉप लॉस अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लगा दिया। 180 की इंपॉर्टेंस बता दीजिए, और अगर ये चला तो कितना चल सकता है, हमको क्या करना है? देखिए, लिबर्टी शूज अभी 180 पे है। इसका जो इमीडिएट बैरियर है, यानी ये इसमें जो करेक्शन हुआ है वो 210 से लेके हम लोगों ने देखा 165 तक का करेक्शन है। ये जो पुल बैक, ही इज ट्राइंग टू प्ले दैट पुल बैक रैली, वो पुल बैक रैली कहाँ तक आएगी? 190 तक। करंटली इट इज एट 180, यानी 10 रुपए आने को है और 10 रुपए जाने को वो रेडी है। सो देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग दिस कॉल, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। इंस्टेड मैं यही कहूंगा कि आप फार्मा सेक्टर में देखिए। फार्मा सेक्टर में देयर आर सो मेनी काउंटर्स विच आर एक्चुअली लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। अगर आपको 2-3 दिन से या एक हफ्ते के एंगल से भी कुछ रखना है तो आप इसमें देखिए, आप सन फार्मा देखिए, इट इज एट 400 एंड इट इज एट समवेयर एट 500 रुपीज। तो आप अगर 20 रुपए का रिस्क लेके चल रहे हैं तो सन फार्मा में रिस्क ले दीजिए, क्योंकि यहां से अगर सन फार्मा चलता है तो रफली इसका टारगेट बनता है 540। तो एटलीस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो बेटर है। और अगर आप देखो तो ओवरऑल जो बाजार को संभाले हुए हैं वो मुझे लगता है फार्मा सेक्टर है। तो अगले 2-3 दिन के लिए भी देखो तो फार्मा सेक्टर अच्छा रहेगा। तो आप उसमें आप ये करिए, 180 पे ये निकाल दीजिए, और आप जितना क्वांटिटी बैठता है सन फार्मा का उसमें शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगले 2 से 3 दिनों में फार्मा स्पेस अच्छा लग रहा है। सन फार्मा को आप पिक कर सकते हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा राजेश का मानना है। राजेंद्र है हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। राजेंद्र, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या सवाल है आपका?
नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम, मेरे पास अक्सॉप्टी फाइबर 2000 शेयर एट द रेट ऑफ 26। कौन सा स्टॉक आपने बताया? अक्सॉप्टी फाइबर। अक्ष ऑप्टिक फाइबर है आपके पास, और आपका परचेजिंग प्राइस क्या है अक्ष ऑप्टिक फाइबर में? 26 है। और कितना समय आप दे सकते हैं इसे? एक HDIL है 300 शेयर 103 पर। ठीक है, दोनों पर आपको राय दिलवा देते हैं। नजरिया और बता दीजिए कितना समय आप रुक सकते हैं इन दोनों स्टॉक्स में? मैडम काफी दिन से होल्ड रखे हुए हैं, जैसे आप गाइड करोगे वैसे हिसाब से अगर निकलना हुआ तो निकल जाएंगे। ठीक है, आपको गाइडेंस दिलवा देते हैं। राजेश, अक्ष ऑप्टिक फाइबर इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक ठाक नुकसान इनको हो रहा है HDIL में, क्योंकि 103 की इनकी खरीद है, अभी 62 के आसपास है। क्या करें दोनों में? देखिए, मुझे लगता है अक्ष ऑप्टिक फाइबर आपको बने रहना चाहिए। अगर इनफैक्ट मैं यही कहूँगा, अगर डिप मिलता है तो इसमें ऐड करिए। इसमें जो टेक्निकल लेवल है, अगर वीकली बेसिस पे देखो तो 21 और 22 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग बैरियर था, वो निकल लिया है। और इसका जो सबसे बड़ा जो सपोर्ट बना था वो 16 और 17 रुपए के आसपास बना था, और बहुत अच्छे से यहाँ पे कंसोलिडेट हो चुका है। तो इसका मतलब यही है कि जब जब अक्ष ऑप्टिक फाइबर में एक करेक्शन आएगा तो दैट शुड बी अ बाइंग काउंटर। तो मेरे हिसाब से आप इसमें पोजिशनल बेसिस पे बने रहे। इसका जो टारगेट बनता है वो रफली रहेगा 42 टू 45 रुपीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप एक साल के नजरिए से सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपको इसमें होल्ड ही रखना है। रही बात HDIL की, तो देखिए HDIL, DLF, इंडिया बुल रियल एस्टेट, सी दीज आर मोमेंटम काउंटर्स, दीज आर हाई बीटा काउंटर्स। तो हाई बीटा में यही होता है कि जब तक मोमेंटम है तब तक आपको 5-10 रुपए डेफिनेटली मोमेंटम में मिल जाता है, लेकिन अगर फंस जाते हो तो आपका जो भाव है वो सीधा आधा हो जाता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा HDIL में फ्रॉम द करंट प्राइस 50-51 का इसने जो बॉटम बनाया है वहां से एक टेक्निकल पुल बैक मिलने की चांसेस है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 52 का। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करिए आप। अपसाइड में इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 75 का, जहां पे आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है। इस बीच मेरे साथ विजय जुड़े हैं, दिल्ली से हैं अपना सवाल पूछने के लिए। विजय जी नमस्ते, अपना सवाल पूछें आप। सर नमस्कार। सर जी नमस्ते। सर 23 अगस्त को अपने जो एडवाइजर्स बैठते हैं उन्होंने भारत फाइनेंस बाई के लिए बताया था, तो सर तभी उनकी रिकमेंड पे मैंने 16,500 के आसपास के शेयर्स पड़े हुए हैं मेरे पास, और जिनका रेट है 887। वही रेट आ गया वापस? हाँ तो सर सर ने मैम ने उस दिन टारगेट तो दिया था कि 930 के आसपास का जाएगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 875। ठीक है, ये पोजीशन अभी भी होल्ड कर रहे हैं? हाँ सर, होल्ड की पड़ी हुई है। ये बड़ी क्वांटिटी आप लेते हैं, कैसी तरह से ट्रेड करते हैं? एक्चुअली क्या है सर, आपको पता है मैं BP भी हूँ रेलीगेयर के, और पर्सनली भी उठाते हैं अपना, तो सभी क्लाइंट्स का हिसाब कर लेते हैं सर। ठीक है, पूछ लेते हैं इसमें करना क्या है। ये भारत फाइनेंशियल 887 पे है। एक्चुअली इसमें ना न्यूज फ्लो भी रहता है। अभी मार्केट के अंदर कई रूमर रही कि ये शेयर को कोई, इस कंपनी को एक्चुअली को खरीद सकता है, ऐसा न्यूज फ्लो काफी है, तो इसलिए वॉल्यूम थोड़ा सा देख के चलना चाहिए। खैर विजय जी आपको, राजेश आपकी रिकमेंडेशन क्या है इस पे? 887 पे है, 887 का ही खरीदा हुआ है। प्रॉफिट होना है तो बने रह सकते हैं, पोजीशन आधी करनी है तो वो भी कर सकते हैं, पूरा बाहर निकलना है तो वो भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शन है हमारे पास। देखिए, भारत फाइनेंस में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यही सोचता हूँ कि ऑन ए पोजिशनल बेसिस क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पोजिशनल बेसिस पे इसमें टेक्निकल ब्रेकआउट मिला है जो 800 के ऊपर है। अगर आप 885 के आसपास लेते हो, विच इज नथिंग बट इट 52 वीक हाई, तो 52 वीक हाई पे आप बहुत ज्यादा रिस्क लेके काम कर रहे हो, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि 885 से एक बार के लिए करेक्ट होकर 880 तक जाए। ऑब्वियसली आपका क्लाइंट का यहाँ पे पोजीशन है तो वो फंसा, ऐसा एक वो फीलिंग आ जाता है। नो डाउट इसका प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन एंट्री जो है वो मुझे लगता है ऑन ए पोजिशनल बेसिस अगर आप सोच रहे हो तो रॉन्ग एंट्री है। आपको करेक्शन में एंटर करना है जहां पे आपको क्लाइंट का जो पोजीशन है वो सेफ्टी देगा, रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर होगा। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड हाई है, तो अगर आपको यहाँ पे पोजीशन मेंटेन करना है शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी सोचे तो 860 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, यानी 20-25 रुपए का प्ले है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो जो मोमेंटम है वो अगर आगे चलता है तो इसमें भी मिलेगा। तो मेरा कहना यह है कि अगर हम लोग क्लाइंट के हिसाब से सोच रहे हो, जो अगर मोमेंटम ट्रेडिंग करने वाला है तो उसको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप दे दीजिए, उनको बोले कि 860 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, अपसाइड में अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आप यू कैन कंटिन्यू, बट ऑन ए पोजिशनल बेसिस करना है, देन वेट फॉर द करेक्शन, देन मे बी यू कैन गेट ए बेटर प्राइस। मे बी जैसे हम लोग फार्मा में रिकमेंडेशन कर रहे हैं, फार्मा इज गिविंग ए गुड अपॉर्चुनिटी, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है, तो आप क्लाइंट को मुझे लगता है फार्मा में फिलहाल के लिए बिठा दीजिए। ठीक है, सजेशन आपको मिला है भारत फाइनेंशियल पर। अब फेसबुक के जरिए जो क्वेरीज आ रही हैं उनको भी ले लेते हैं। अमित सिंह ने हमें फेसबुक पर ही सवाल भेजा है। उनके पास DLF के 500 शेयर्स हैं और जो खरीद भाव है उनका वो 200 रुपए का है, 184 पर ही ट्रेड कर रहे हैं, आज 1% नीचे है भी, और वो जानना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में टारगेट क्या आ सकता है
और क्या इस स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए, अगर हाँ तो स्विच कहां करें? तो 2 क्वेश्चंस उनके। शॉर्ट टर्म में टारगेट क्या रहेगा डीएलएफ में, और अगर मजबूती के इंडिकेशंस नहीं है तो स्विच कहां करें? राजेश, आपकी राय। देखिए डीएलएफ में चूंकि जो प्राइस है 185 186 राइट, तो मैं वही सोचता हूँ कि अगर इस प्राइस बैंड में कुछ लेना है तो क्या ले सकता है। तो मुझे लगता है अगर आपका प्राइस बैंड में लेना है तो एक फोर्टिस हेल्थ केयर वो मुझे अच्छा लगता है। अगर करंटली जो प्राइस है 155 के आसपास, अगर करेक्शन मिलता है 140-45 का तो डेफिनेटली इट शुड बी ए गुड बेट, सो यू कैन बाय फोर्टिस ऑन डिप। दूसरी चीज़ है जैसे मैंने कहा कि हाउसिंग एचडीआईएल रहे या डीएलएफ रहे, दीज आर मोमेंटम प्लेज जहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बनता है 188 का। अगर डीएलएफ की प्योरली बात करें तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। जो करंट पोजीशन है आप 180 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। अगर मोमेंटम फेवर में आता है, एक्सपायरी के सामने शॉर्ट कवरिंग रैली मिले तो डेफिनेटली आपको 200 का भाव मिलेगा, लेकिन 200-205 के ऊपर का इसमें तेजी नहीं है। सो क्लियर कट इंडिकेशन है कि दिस इज अ सेल ऑन राइज काउंटर, बट दिस इज अ मोमेंटम काउंटर, सो कीप अ स्टॉप लॉस एट 180। ठीक है, डीएलएफ को लेकर सेल ऑन राइज तो है, लेकिन डीएलएफ को लेकर थोड़ा सा आपको एकदम से बुलिश नहीं हो जाना है। ये अभी राजेश हमको रिकमेंडेशन दे रहे हैं। जब होंगे तो आप जी बिजनेस से लगातार संपर्क में रहिए। जब भी इसके अंदर ट्रेंड रिवर्सल होगा तो सबसे पहले हम ही होंगे आपको बताने वाले।